रस्सी बंधी हुई पैरों में, रस्सी बांध रखी। कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमारा भाई था, चला गया, लेकिन जिन लोगों की गलती की वजह से हुआ है, अगर उन पर कानूनी कार्रवाई सही से नहीं होती है, तब है ये दम दिखाने का मौका। आज मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और परिवार वालों का जो कहना है कि रात्रि के समय पुलिस वालों के द्वारा इस लड़के को पीटा गया। अगर ये अपनी जान बचाने के लिए इस जोड़ में लड़के ने प्रयास किया, लेकिन प्रशासन के लोगों ने उसे बचाने नहीं दिया गया है। तो इसमें जो है जो टीम यहाँ पे लगी है, उस टीम की सरासर गलती है कि पहले उसे बचाना चाहिए था। भले ही अगर वो मुलजिम भी था तो उसे बचाकर जेल भेजना चाहिए था। ठीक है, सारे एसएसजी टीम के जिन्होंने उन्हें मारा है, ठीक है भैया, टीम में 6 जने हैं, 6 एक पोस्ट वाले मैडम। कोई सूचना दी गई 1 बजे कि कोई आदमी हमसे छूटकर या हमने मारकर इसे डाला है, तो क्या किया है इन्होंने कि इसे पहले पीटा फिर जोहड़ में डाल दिया गया। अगर उसने तैर कर दूसरी तरफ गया तो उधर जाकर सुनील नाम के आदमी ने, पुलिस वाले ने उसके पिस्टल लगा दिया कि आगे देखो। उसने फिर रिटर्न कर लिया और वो थक गया था तो वो मर गया। और अगर जो गांव के लोग गए तो उन्हें भी घर में अंदर बंद कर दिया और कहा कि कोई बाहर नहीं गया, गोले मारेगा। और ये जो सुनहरे का है, विदाउट ड्रेस है, इसकी कोई पोस्ट नहीं पता। इसे इस परिवार को खत्म कर दिया जाए किसी न किसी कारण से। और आज इसमें तो हमारे परिवार में हमारे चाचा का लड़का आज यहाँ मिला, तो इन्होंने पहले उसे मारा और फिर तालाब में डाल दिया गया और उसे बाहर भी निकलने नहीं दिया। ठीक है, और बचाने वाला ये रहा और इसे भी धमकाने की कोशिश करी मारने के लिए। जब जोड़ में रुक कर हमने कहा ना बचाने के लिए जा रहे हैं हम, हमारे आगे बंदूक ले खड़ा हो, मोहल्ले वाला कोई बाहर ना निकल जाए, गोली मार देगा। हम कह रहे हैं बचाने जा रहे हैं उसे, हम बाहर निकल गए, हमारे जोड़ के सामने है, इसका लड़ने वाला है। उसने हमें जान नहीं दिया, उसने हमें जान नहीं दिया। जब बच्चा बिल्कुल डूब गया, उसके बाद ये 1:30 बजे की घटना है, रात 1:30 बजे की। हम कूद रहे, चारों भाई कूद रहे थे, हमें जान नहीं था घर तो बाहर। गोली बंदूक ले खड़ा हो गया, बंदूक ले उसने बंदूक ले खड़ा हो गया, वो खड़ा हमारे सामने बंदूक ले खड़ा हो गया। उसे बचाओगे तो अब बच्चा रो रहा है वहाँ पर। हमसे बात करो, मैं यहाँ का प्रभारी, मुझसे बात करो, हम बात कर रहे हैं थोड़ी। उन्होंने जो ग्रामवासियों ने सूचित किया है वो बताया गया कि कुछ पुलिसकर्मी थे और उन्होंने इसके साथ ये दुर्दांत घटना की है। उसी के क्रम में उनकी नामजद तहरीर परिवार जिन्होंने दी है और हमारी मांग की मुकदमा दर्ज हो जाए। मुकदमा दर्ज होते कि जो आगे की कार्रवाई है वो तुरंत इसमें कर दी जाए। आप देखिए, ये जाँच का विषय है, ये जाँच का विषय है, लेकिन पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो तहरीर दी गई है और जितना भी ये घटनाक्रम हुआ है बिल्कुल न्यायोचित नहीं है, बिल्कुल गलत है। प्रथम दृष्टया ये बिल्कुल गलत है। अभी क्या निर्णय लिया आपने? बॉडी को लेकर बॉडी उठाने देंगे या पहले मुकदमा दर्ज कराएंगे? निश्चित रूप से जनभावनाएं हैं सब लोगों की हैं, इसमें मुकदमा दर्ज करने के लिए PDF हमने भेज दी है। मुकदमा दर्ज हो रहा है तो आगे की कार्रवाई लाई जाएगी। ये जहाँ तक संज्ञान में आया कि पुलिस भी साथ में थी, तो अगर कोई बात भी थी तो बच्चे को अरेस्ट किया जा सकता था और फिर उसके बाद उसमें जाँच का विषय बन जाता। लेकिन ये हत्या है और जो गाँव के परिवार के लोग हैं उनका मानना ये है कि इसको जानबूझकर इसकी हत्या करी गई है। इसमें सबकी सहमति से FIR लॉज के लिए हमने कह दिया है। जिन जिन पुलिसकर्मियों के इसमें नाम हैं उन्हें नामजद करा गया है और उसके बाद जब FIR की कॉपी आ जाएगी तो हम जितने भी यहाँ नेतागण खड़े हैं उसके बाद ये बॉडी पोस्टमार्टम। देखिए, घटनाएँ और दुर्घटनाएँ दोनों में फ़र्क होता है। हाँ, पुलिस कहीं ना कहीं अपनी कर्तव्य में कहीं ना कहीं ढिलाई कर रही है, कुताही कर रही है, लेकिन ये जनसमूह है, जनता जनार्दन है, ये सब चीज़ ठीक करना भी जानती है और बिगाड़ना भी जानती है। हमारी पुलिस कर्मियों से, उनके अधिकारियों से अपील है कि हमारा सहयोग करें और निष्पक्ष जांच करें। यदि कोई पुलिस कर्मचारी दोषी है तो तुरंत उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। सही नहीं, हमारी कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, ना कोई ऐसी मंशा है कि कानून व्यवस्था खराब हो। हाँ, FIR की एक कॉपी माननीय विधायक जी द्वारा, माननीय अध्यक्ष जी द्वारा दे दी गई है और FIR की कॉपी आते ही, उसकी सरकारी पंजीकरण होते ही हम ये बॉडी पैनल के थ्रू, जिसमें वीडियोग्राफी भी होती है और पैनल के डॉक्टर्स भी होते हैं, उसके थ्रू इसका पोस्टमार्टम हो जाए। भाई इतनी सी बात है और कोई बात नहीं। देखिए, सुबह 6:30 बजे एक फ़ोन आता है मृतक परिजनों के द्वारा। बताया गया कि लड़का वसीम जो है सोहलपुर घाटा का रहने वाला है, अपनी बहन के यहाँ आया था और यहाँ से लौटते समय
पुलिस कर्मियों द्वारा, जिसमें उप निरीक्षक शरद सिंह हैं, प्रवीण सैनी हैं और अन्य 4 लोग हैं, जिसमें एक महिला भी संलिप्त है। उन्होंने उसको रोक करके बड़ी बेरहमी से पीटा है और पीटने के बाद तालाब में डाल दिया। और अन्य लोग जो अथक प्रयास उन्होंने किए हैं कि उसको बचा लिया जाए, लेकिन उत्तराखंड की मित्र पुलिस द्वारा इतना ये दुर्दांत अपराध किया गया है। आप समझ सकते हैं कि इस घटना को अगर पुलिस अंजाम देती है तो आप न्याय की उम्मीद किससे करेंगे, और जब रक्षक भक्षक बन जाएगा तो न्याय तो होना असंभव है। और यहाँ जो जनमानस माननीय विधायक जी, मंत्री जी, माननीय प्रदेश प्रभारी जी और अन्य अन्य संगठनों से चलकर जो लोग आए हैं वो मृतक परिजनों के साथ हैं। अभी ये देखा गया है कि मृतक शव में पैरों में रस्सियों के निशान भी हैं, उसके मुंह पर भी चोट है और गंभीर चोट जो लगी है गले पर भी रस्सी के निशान हैं। ये बेहद ही संवेदनशील मामला है और हम उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार, जिसमें किसी भी प्रकार से किसी भी समाज का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, ये खास करके दलित मुस्लिम की मैं बात करूं तो वो तो बिल्कुल भी रत्ती भर भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जब पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था ही इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देगी तो आप किसी से भी न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। ये जो घटना हुई है, परिवार वालों का कहना है कोई बाहरी आदमी थे, क्या मानना है आपका? देखिए, यहाँ पे गवर्नेंस की स्क्वाड की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई थी और इस संबंध में परिवार वालों का इल्ज़ाम है कि इनके द्वारा मारा पीटा गया है। तो हमने इनसे किया है, बताया है कि जो भी आप तहरीर देंगे उस हिसाब से मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, कुछ परिवार वाले यहाँ प्रेजेंट नहीं है, पुलिस के अलावा जो गाँव वाले हैं यही लोग प्रेजेंट हैं, पुलिस के इधर कोई टीम में नहीं है। में रहती है, जब भी कार्रवाई की जाती है तो संबंधित थाने का फोर्स को क्षेत्र में रखा जाता है और उसको बताया जाता है। देखिए, बिना ड्रेस या ड्रेस में पुलिस का आदमी पुलिस का होता है, उसको आपको क्रेडिट करना है तो उसको अपना परिचय पत्र दिखाने के लिए बात करेंगे।